काम वाली बाई की ठुकाई। पत्नी के अधिक समय से घर पर न रहने के कारण मुझे एक नौकरानी रखना पड़ा। ऐसी नौकरानी चाहिए था जो सुबह मेरे ऑफिस जाने से पहले आकर घर को साफ करके और मेरे लिए नाश्ता बनाकर दोपहर का खाना बनाकर दे दे। बाद में शाम को आने पर रात के लिए भी खाना बनाकर दे। कई औरतें आई लेकिन सुबह जल्दी आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि नौकरानी की मेरी तलाश पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन शनिवार को एक 30 साल की महिला आई और कहने लगी कि वह मेरे यहाँ काम करने के लिए आई है। मैंने उसे अपनी शर्तों के बारे में बताया तो वह बोली कि ठीक है, अभी खाली हूँ, अगर उसे यहाँ काम मिल जाएगा तो वह कहीं और काम करने के लिए नहीं जाएगी। उसने जो मेहनताना मांगा वह मुझे ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए मैंने भी सोचा हाँ कर ही देते हैं। मैंने उसे सारा घर दिखाया और बताया कि उसे क्या क्या करना है। वह कुछ नहीं बोली। मैंने उससे कहा कि वह आज से ही काम शुरू कर सकती हो। खाना बना दे ताकि मैं उसे बता सकूं कि मुझे कैसा खाना पसंद है। उसने सहमति से सिर हिलाया और किचन की तरफ चल दी। मैंने उसे किचन में रखे सामान के बारे में बताने लगा और उससे कहा कि वह एक सब्जी या दाल के साथ फुलके बना दे। वह हाथ धोकर आटा गूंथने में लग गई और मैं बाहर आ गया। 1 घंटे बाद वह डाइनिंग रूम में खाना लेकर आ गई और बोली कि आप खाना खा लो और खाकर मुझे बताइए कि कैसा खाना बना है। मैंने मेज पर लगे खाने को देखा तो लगा कि इसको खाना बनाने और खिलाने की तमीज तो है। साफ सुथरी भी थी, मस्त भी थी। मैं हाथ धोने चला गया और आकर मेज पर खाना खाने बैठ गया। रोटी का कौर तोड़ा, सब्जी लेकर मुंह में डाला तो लगा कि खाना का स्वादिष्ट बना है। मैं जब तक खाना खाता रहा वह पास में ही खड़ी रही। खाना खत्म करके बाद में उसने मुझसे पूछा कि साहब खाना कैसा बना है। तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि सही था, एकदम मस्त था, ऐसा ही बनाया करो। मेरी बात सुनकर वह बोली कि साहब आगे से भी ऐसा ही खाना बनाया करूँगी। यह कहकर वह खाने के बर्तन उठाकर किचन में चली गई। इसके बाद मैं उसे घर में सफाई करने के बारे में बताता रहा। वह मेरी बातें सुनती रही और सफाई करती रही। मैंने नोट किया कि उसे खाना बनाने और सफाई करने में कम से कम 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा था।
जब वह चलने लगी तो उससे पूछा कि वह शाम को कितने बजे आएगी। मैंने कहा कि 7 बजे तक आ सकती हो। मैंने उससे पूछा कि रात को ज़्यादा देर होने से उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो वह बोली कि उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वह 9 बजे तक घर जा सकती है। यह कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद मैंने घर घूमकर देखा तो लगा कि सफाई सही हुई है। मेरे मन में यह शंका थी कि पता नहीं यह कब तक और कैसे काम करेगी। खाना खाकर मैं सो गया। जब जागा तो शाम के 5 बज रहे थे। चाय बनाकर पीने बैठ गया। 6 बजे काम वाली आज सुबह ही आ गई। वह बोली कि साहब देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी घर से निकल पड़ी थी। 1-2 दिन में अंदाज़ा लगा लूँगी कि मुझे घर से यहाँ तक आने में कितनी देर, कितना टाइम लगेगा। इस पर मैंने पूछा कि वह कहाँ से आती है, तो उसने बताया कि उसका घर यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वह वहाँ से पैदल ही आती है। मुझे लगा कि रात में यह इतनी दूर कैसे जाएगी। मैंने पूछा कि रात को जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो वह बोली कि नहीं साहब, रोड पर बहुत सारे आदमी, बहुत भीड़ रहती है, इसलिए कोई डर नहीं लगेगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे चैन मिला। वह अपना राशन कार्ड लाई थी। उसका कॉपी मैंने अपने पास रख लिया। 1 घंटे में रात का खाना बनाकर वह चली गई। खाना लगाने से मैंने मना कर दिया कि मैं रात को खुद लगा लूँगा खाना। यह सुनकर वह चली गई। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि बीवी की गैर मौजूदगी में घर की सफाई और मेरे खाने की समस्या शायद हल हो गई है। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी आ गई। मैं उठकर चाय बनाने की सोच ही रहा था, तब तक वह आकर बोली कि साहब आपके लिए चाय बनाऊं। तो मैंने हाँ कहा और कहा कि अपने लिए भी चाय बना लो। वह यह सुनकर बहुत ही खुश होकर चली गई। मुझे पता था कि वह घर से कुछ खाकर नहीं आई होगी। चाय पीकर मैं नहाने के लिए चला गया। वह जब नाश्ता बनाकर रख दी तो मैंने किचन में जाकर उससे पूछा कि वह सुबह कुछ खाकर आई है। तो उसने ना में सर हिला दिया। मैंने उनसे कहा कि वह अपने लिए भी नाश्ता बना लो और सफाई करने से पहले नाश्ता कर लेना। खाली पेट काम नहीं करना चाहिए, गलत बात है। उसने सर हिला दिया और खुश होकर नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे। स्वाद सही था और थोड़ी देर में हम दोनों एक साथ ही बैठकर एक ही टेबल पर नाश्ता किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों का प्रेम भी बढ़ता गया। और एक दिन उसे काफ़ी रात हो गई
काम करते करते तो मैंने बोला कि आज आप यहीं पर सो जाओ, क्योंकि उसका पति भी घर पर नहीं था, वो बाहर कमाने के लिए गया था। तो वो बोली कि ठीक है। उसको मैंने अपने बीवी के रूम में सोने के लिए भेज दिया और मैं बाहर सो गया। रात में मुझे प्यास लगा तो मैंने आवाज़ दिया कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, और वो झट से बाहर आ गई और कहने लगी कि मुझे डर सा लग रहा था। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो वो बोली कि मैं अकेली नहीं सो सकती। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बगल में लेट जाता हूँ। तो वो बोली ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही हम दोनों एक ही बेड पर सो गए। कुछ देर बाद आंखें खुली तो मैंने देखा कि उसके दोनों बूब्स दिख रहे थे, बड़े बड़े दिख रहे थे। तो मैंने धीरे से हाथ रख दिया और धीरे धीरे बूब्स को दबाने लगा, लेकिन उसका नींद खुल गया और वो कहने लगी कि साहब ये क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि देखो, तुम्हारा पति भी बाहर गया है और मेरी बीवी भी, तो समझो यार थोड़ा सा। तो वो बोली कि नहीं साहब, एक तो मैं आपसे पैसे भी कम लेती हूँ और आप मज़े भी, और आप मुझसे ये भी करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगा। और फिर मैं कस के चिपका लिया और रात भर कम से कम 7 से 8 बार संबंध बनाया। और दोस्तों, आए दिन हम लोग मिलते ही रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा स्टोरी सुनने में? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो भाई को, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे भाई कहानियन हिंदी कहानियन 85। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है इस स्टोरी वीडियो बनाने में। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा हेल्प कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।